नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति तनेजा भसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने वाले बिल की। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कल संसद में वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए एक संशोधन बिल लाने वाली है। अब ये दरअसल लगाम क्यों लगाने वाली है वक्फ बोर्ड पर? दरअसल जो वक्फ बोर्ड है वो किसी भी संपत्ति को अपना बता करके उसकी तरफ अपनी किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ये अभी तक होता आया है। इसी के खिलाफ, इसी पर लगाम लगाने की तैयारी अब केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि ये इस समय देश में जो वक्फ बोर्ड है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में है। अब इस बिल के आने से वक्फ बोर्ड की जो कई सारी चीजें हैं उस पर लगाम लग जाएगी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि 40 संशोधनों को मंजूरी मिल सकती है। जो जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, अब आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा तो क्या कुछ इसका असर होगा, क्या वजह हो सकती है। तो देखिए, बहुत सरल शब्दों में आप समझिए, प्रस्तावित संशोधन जो होंगे उसके अनुसार वक्फ बोर्ड की ओर से किए गए संपत्तियों पर दावों को अनिवार्य रूप से आपको सत्यापन का प्रस्ताव दिया जाएगा। यानी कि जिस संपत्ति को आप अपना बता रहे हैं उसको आपको कहीं ना कहीं प्रूफ करना होगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव भी किया जा सकता है। इसमें सूत्रों का यह भी दावा है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक संसद में पेश हो सकता है कैबिनेट की मंजूरी के बाद। अब रास्ता साफ है। असर क्या होगा आप ये समझिए, चूंकि 2013 में यूपीए सरकार में मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी गई थी और इस संशोधन के बाद इन शक्तियों को कम करा जाएगा। सरकार की ओर से कोशिश ये रहेगी कि जो संशोधन किए जा रहे हैं 40, इनके जरिए जो शक्तियां अभी वक्फ बोर्ड के पास हैं उनमें थोड़ी कटौती की जाए। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों आखिर ये संशोधन सरकार को लाना पड़ा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और खड़ा भी होता है। देखिए, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी, कई महिलाएं, शिया बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदाय के लोग, उन्होंने दरअसल कानून में बदलाव की मांग की थी। हालांकि कानून में बदलाव लाने की तैयारी तो इस 2024 से पहले ही थी, जब चुनाव हुए, चुनावों से पहले थी, लेकिन उस समय हो नहीं पाया। अब दरअसल संशोधन लाया जाएगा और कहा जा रहा है कि कल ही ये संशोधन जो है वो लाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देश में लगभग 8,70,000 से ज़्यादा संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास। कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ की इसमें भूमि है वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में जो आती है। तो ये लाखों करोड़ की संपत्ति है जो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं, क्या वाकई पे उसमें उन संपत्ति पे वक्फ बोर्ड का अधिकार है? जो विवादित संपत्तियां भी कई सारी है, तो इन संपत्तियों का सत्यापन, यानी कि इसको, जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि इसको आपको प्रूफ करना होगा कि ये संपत्ति आपकी है। अगर आपकी नहीं है, अगर आप उसका सत्यापन नहीं करा पाए, तो फिर सरकार इस संशोधन में जो कानून बनाने जा रही है उसके तहत मामले में आगे बढ़ करके वो संपत्ति वक्फ बोर्ड से ले ली जाएगी सीधे तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ा झटका भी आप इसे वक्फ बोर्ड के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला ये बिल होगा जो कल प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, वो शक्तियां होंगी जिनको थोड़ा सा कम किया जाएगा, यानी कि जो आपके अधिकार हैं। अब आप ये समझिए कि आखिर क्यों इसकी जरूरत क्या है। वो व्यक्ति जो मुस्लिम कानून के जरिए पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है, तो जाहिर है कि आपको उसके लिए एक सत्यापन करना होगा। अब आप ये समझिए कि संशोधन में कौन कौन से प्रस्ताव सरकार ला सकती है और उनका क्या कुछ असर होगा। 40 प्रस्ताव की बात की जा रही है कि बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो इस तरीके के होंगे कुछ। देखिए, विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में संशोधन का प्रस्ताव हो सकता है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाएगा जो कि अभी बहुत ज्यादा बड़े दायरे में है। इसके अलावा बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव हो सकता है, ये भी शामिल हो सकता है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर, यानी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देने का प्रस्ताव भी होगा। यानी कि आपको इसमें महिलाओं को भी सशक्त बनाना होगा, उनकी भागीदारी इसमें रखनी होगी। बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो प्रॉपर्टी है उसका आपको सत्यापन करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि नहीं, ये हमने दान दी थी और ये बोर्ड की जमीन हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। राज्यों में जो वक्फ बोर्ड है उनके लिए भी समझिए, राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से ये दावा किया गया कि विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव भी इसमें
हो सकता है कि शामिल हो, क्योंकि तमाम ऐसी जगह आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिनको बता दिया जाता है, कई जगह ऐसा कहा जाता है कि उसको कब्जा कर लिया गया और वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहकर उसमें तमाम तरीके के इस तरीके की मनमानी हो बना ली जाती गई है। और मनमानी कर ली गई। तो एक मनमानी पर भी रोक लगेगी और जो असीमितता देखने को मिलती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, चूंकि इसमें अभी तक कुछ ऐसी पॉइंट्स, कुछ ऐसी लीगल चीजें नहीं है जिसकी वजह से आप ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, आपने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आपने दावा कर दिया और आपने उस पर कब्जा कर लिया। अब ये जो इस तरह की मनमानी है उस पर लगाम लगेगी। देखिए, दरअसल पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि केंद्र सरकार उन 123 संपत्तियों का फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकती है जिनके कब्जे का दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा था। तो आप समझिए, इसके बाद पिछले साल ही अगस्त में जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है उनकी तरफ से इन संपत्तियों को बाकायदा नोटिस दिया गया। तो इस तरह के नोटिस अब मिलेंगे, आपको वेरीफाई करना होगा कि वाकई में जो संपत्ति आप होल्ड कर रहे हैं, जो आप जिस पे आप दावा कर रहे हैं वो संपत्ति आपकी है, और जो विवादित संपत्ति है उस पे तो आपको प्रूफ देना ही होगा। और जो ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास जितनी प्रॉपर्टीज है, जितनी जमीन है, जितनी जगहों पे आपने वक्फ बोर्ड के दफ्तर भी बनाए हुए हैं, आपको उन सब पे बताना होगा कि वाकई में उस पर आपका अधिकार है और वो अधिकार का प्रूफ आपको रखना होगा। और जिस पर आप प्रूफ नहीं रख पाए, जिस पर आपने दावा किया है और उसका कोई सत्यापन कराने के लिए आपके पास कागजी दस्तावेज नहीं है, तो वो संपत्ति कहाँ जाएगी, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारी चीजें क्लियर होंगी जो कल बिल आएगा उस पर। देखिए, आपके मन में एक जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए संशोधन लाया जा रहा है, आखिर उसकी भूमिका क्या है, उसका काम क्या है, वो है क्या दरअसल। तो वो समझिए, वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, यानी जो जमीन वक्फ के लिए दी जाती है उसका प्रबंधन करता है। दान का एक रूप माना जाता है, जो वक्फ बोर्ड को जमीन दी जाती है वो एक दान के रूप में दी जाती है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए, जो संपत्ति दी जाती है उससे जो भी आपको अर्जित होता है वो मुस्लिम समाज के विकास के लिए दी जाती है। संपत्ति और संपत्ति से हुआ जो मुनाफा होता है वो हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं और उसका बाकायदा एक पूरा डेटा होता है। अब आप ये समझिए, 1954 जब जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था और 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी। 1995 में हर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था, यानी 1995 में संशोधन हुआ। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्तियों से उत्पन्न जो पैसा हो रहा है, यानी जो आपकी इनकम आ रही है, उसका उपयोग आप मुस्लिम समुदाय के भलाई के लिए, उसके विकास के लिए कर रहे हैं। अब जैसे बिहार जैसे राज्य हैं, इनमें अलग अलग शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। इसके अलावा आप देखिए, संपत्ति ज्योति ने आपको बताई दिया कि 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल अगर आप करीब देखें तो 9.4 लाख एकड़ है, यानी कि एक बड़े पैमाने पर है। देश भर में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं अब तक, तो ये संख्या 30 है। अब इन सभी को इस दायरे में लाया जाएगा जो संशोधन किए जाएंगे उसके मुताबिक। और देखिए, एक और चीज़ है, अगर आप ओमान, सऊदी अरब और कई सारे जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, अगर उनको देखें तो वहाँ पर कानूनों के प्रारंभिक अवलोकन से पता चलता है जो वहाँ के कानून इन बोर्ड्स के पास हैं कि कितनी शक्तियाँ इनके पास है। इस तरह की एक किसी भी देश में इस तरह की किसी संस्था के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। और ये रिसर्च में भी सामने आया है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये भी हवाला दिया गया है जिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने, महिलाओं ने, कई सारे बोर्ड्स ने जो वक्फ के अधिकार है उसको सीमित दायरे में करने की जिन्होंने मांग की है, उन्होंने एक हवाला ये भी दिया है कि अगर आप इस्लामिक देशों में देखेंगे तो किसी भी बोर्ड को इतने ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने अधिकार भारत में वक्फ बोर्ड के पास हैं। अब इसको कैसे देखेंगे मुस्लिम बुद्धिजीवी और कई वो लोग जो वक्फ बोर्ड में हैं, वक्फ बोर्ड के जो प्रतिनिधि हैं, वो कैसे इस पूरे इशू को देखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, इसको अगर आप एक शब्द में समझें तो सरकार ने वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी उसका जो दुरुपयोग हो रहा था उसको रोकने के लिए इस तरीके का प्रावधान करने सरकार जा रही है। अब इसका कितना असर होगा और अगर ऐसा होता है, संशोधन होता है, तो उसका रिएक्शन क्या देखने को मिला वक्फ बोर्ड की ओर से, राज्यों की ओर से, दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आप इस कदम को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।